गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एनिमल किंगडम। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्लांट किंगडम के बारे में। अब हम जनरली बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम क्या है? एनिमल किंगडम जनरली ये है कि जो एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, जिनमें अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग अलग जिनके फंक्शन है, चाहे वो मेटाबॉलिक फंक्शन है, चाहे वो कैटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो जनरली डिफाइन किए गए हैं। वो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो जनरली एनिमल किंगडम में पुट किए गए हैं। जितने भी हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, वो जनरली एनिमल किंगडम में ही डाले गए हैं। इनके भी अलग अलग किंगडम्स हैं, सब किंगडम्स हैं इनके भी आगे। तो जनरली हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम क्या है। एनिमल किंगडम जनरली हम क्यों अलाउ करते हैं? जनरली किंगडम में एनिमल्स किंगडम को क्यों बनाया गया है? जनरली एनिमल किंगडम को इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे आसपास एनिमल्स हैं। जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लोकोमोशन, जो आपकी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट है, वो शो कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी ग्रुप में डालना, या उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑन द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन देयर डिफरेंट फंक्शंस। तो हम जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, वो जनरली हम एनिमल किंगडम में डालते हैं। क्योंकि जनरली जो इसका मेजर फंक्शन है एनिमल किंगडम का, कि वो ये है कि मूवमेंट, यानी कि जो लोकोमोशन है, जो लोकोमेटिव मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की, वो डिस्क्राइब करती है एनिमल किंगडम को। तो हम शुरू करते हैं कि इसमें जनरली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ हैं, एनिमल डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। जनरली ये क्यों करते हैं हम कि किंगडम को, इसमें एनिमल किंगडम को, एनिमल्स को जो है किंगडम में हम पुट करेंगे, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो वो डिफ़िकल्ट होता है, उनकी जो स्टडी है, फर्दर जो उनकी स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है उन्हें रिकॉग्नाइज करने में। तो हम एनिमल किंगडम में उन्हें पुट करते हैं। जनरली इट बिकम्स मोर नेसेसरी टू क्लासीफाई दैम एंड असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन। यानी कि जो उसका मेजर फंक्शन है, किंगडम का जो फंक्शन है, वो जनरली क्या है कि जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की प्रेजेंट है, उन्हें डिस्क्राइब करना सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उन्हें हम अगर उन्हें डिस्क्राइब कर भी लेते हैं तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें ज़रूरत है एनिमल किंगडम की कि उन्हें हम एक पर्टिकुलरली ग्रुपिंग करें, उनकी हम पर्टिकुलरली नेमिंग करें, और पर्टिकुलरली हमें उन्हें हम आइडेंटिफाई करें। तो इसमें क्या है कि मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट बिकम्स मोर नेसेसरी टू क्लासीफाई दैम एंड असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन। यानी कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में एनिमल्स मौजूद हैं, उनकी तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या है कि उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि वो किस क्लास में आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। उन्हें हम डिफरेंट सब ग्रुप्स में उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद हम उसे असाइन करेंगे एक सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी कि एक अप्रोप्रिएट उन्हें पोजीशन हम अवेलेबल करवाएंगे, ताकि उनकी जो स्टडी है वो ईजिली हो और उन्हें हम ईजिली डिटेक्ट कर सकें, उन्हें हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सेल का उनका स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है उनका, सेल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसे हम बेसिस पे उनके हम क्लासीफाई करेंगे, सेल के बेसिस पे उसे हम क्लासीफाई करेंगे जितने भी एनिमल्स हैं। देन उनके बाद हम उसकी सिमेट्री देखेंगे, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उसकी शेप कैसी है, क्या वो इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, इक्वल पार्ट्स में, इक्वली हाफ्स में वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेचर ऑफ द सिलोम, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग है, सिंपल है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि उसका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो उसके बाद बात आती है उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और उसके बाद क्लोज सर्कुलरी सिस्टम है। अब हम बात करेंगे जो ओपनली सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जनरली क्या होता है कि जो ब्लड है वो पंप्ड होता है हार्ट और सेल्स में, और उसके बाद वो टिश्यूज़ को जो भी है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ में चला जाता है।
उसके बाद बात आती है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जनरली जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है आर्टरीज के थ्रू, वीन्स के थ्रू और कैपिलरीज के थ्रू, वो डिवाइड हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी में। तो उसके बाद बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसकी रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किसी भी एनिमल की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली क्या, वो सेलुलर लेवल पे डिवाइड कर रहा है, जो हमने बात की थी सेल्स की डिवाइड पे। उसके बाद जो टिश्यू लेवल है, क्या जो सेल को कंबाइन करके जो टिश्यू बनता है, क्या वो उस लेवल पे है, ऑर्गन उसके कैसे हैं, और उसके बाद उसका ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका ऑर्गन सिस्टम क्या प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, या डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, कि या वो सिर्फ कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट, जो गिने चुने ही ऑर्गन्स पे डिपेंडेंट है। अब जनरली इसमें जो एग्जाम्पल की बात कीजिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर लेवल है, सबसे पहला लेवल है वो जनरली पॉरीफेरा में है। आपका जो सबसे पहला जो क्लास आएगी, जो सबसे पहली क्लास आएगी वो जनरली पॉरीफेरा की आएगी, उसके बाद सिनिटेट्स की आएगी, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, और जनरली आर्थ्रोपोड के ऐसे सॉन आगे चलता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा एनिमल किंगडम है, उसका जनरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जनरली एक ओपन और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब बात करेंगे हम जो हमारा सबसे पहले जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी भी 2 ओपनिंग्स होंगी, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, तो उसमें जनरली उसके 2 ओपनिंग होंगी, 2 ओपनिंग्स होंगी। फर्स्ट ओपनिंग होगी वो माउथ होगी, और जो सेकंड ओपनिंग होगी वो जनरली एनस होगी। लेकिन अब हम दूसरी ओर बात करेंगे तो जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जनरली एक ही ओपनिंग होगी। अब बात करते हैं हम उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जनरली उन्हें डिवाइड करता है, उसके जो फंक्शंस है, ब्लड के जो फंक्शंस है वो डिफरेंट बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, उनके बेसिस पे उन्हें डिवाइड करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जनरली इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो पम्प्ड आउट होता है हार्ट से, और डिफरेंट सेल्स में, वो टिश्यूज़ में चला जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम की। तो क्लोज सर्कुलर सिस्टम में क्या है, जनरली जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है, पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज प्रेजेंट हैं, वीन्स प्रेजेंट है और कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो जनरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही सर्कुलेट होती है। अब बात करेंगे हम उनका जो आगे स्ट्रक्चर है, जो उनकी सिमिट्री है। जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स किंगडम में जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम डिवाइड करेंगे सिमिट्री में। अब उनका जो स्ट्रक्चर है, क्या वो इक्वल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहे हैं, या वो हाफ डिवाइड हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं। अब उनकी जो सिमिट्री है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो जनरली 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला जो है उसका ग्रुप वो है सिमिट्रिकल, जिसमें क्या होता है कि जनरली जो बॉडी है वो जनरली इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और दूसरी ओर आता है जो हमारा एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो बॉडी है वो डिवाइड नहीं कर पाती है इक्वल हाफ्स में। जैसे कि जनरली अमीबा की बात करेंगे हम, तो अमीबा में क्या होता है कि जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसे हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो सिमेट्रिकल है उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे हम सिमेट्रिकल में, तो एक स्टारफिश का एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्टारफिश को हम अगर कट करेंगे तो वो इक्वली हाफ्स में कट होगा, चाहे हाफ में इसको कर लीजिए आप, उसके बाइलेटरल कर लीजिए। तो जो सिमेट्रिकल है उसमें वो इक्वली हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर जो एसिमेट्रिकल है उसमें वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब आगे फर्दर क्लास आती है सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल में भी 2 टाइप्स हैं इसके, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। यानी कि जो रेडियल सिमेट्री, इसमें क्या होता है, इट कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी कि सेंटर से बात करेंगे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है कि जो सेंटर से वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 हाफ्स में। इसमें भी 2 हाफ्स में हो जाएगा, इसमें भी 2 हाफ्स में हो जाएगा। ये आ जाएगी आपकी रेडियल सिमेट्रिकल। जनरली मैंने बात की थी अभी स्टारफिश की सिमेट्रिकल में, तो इसमें जनरली जो स्टारफिश है उसे हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं 2 हाफ्स में, चाहे उसे हम इस हाफ में करें, चाहे इस हाफ में करें, चाहे इस हाफ में करें, और चाहे इस हाफ में, यानी कि ये 2 सिमेट्रिकल में इजीली डिवाइड हो जाता है। अब दूसरी ओर बात करें हम बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल, कैन बी डिवाइडेड इक्वल हाफ्स ओनली इन द 1 प्लेन। अब बात करेंगे हम कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जनरली क्या होता है कि वो सिर्फ इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड हो पाएंगे, वो बाइलेटरिकल, चाहे वो सेंटर से ली जाए, सेंटर से एक तरफा की जाए, या वो हॉरिजॉन्टल की जाए, चाहे वो वर्टिकली की जाए। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल में आएंगे आपके जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो जनरली बाइलेटरिकल सिमेट्री ही शो करते हैं।
अब हम बात करते हैं जो उसका अरेंजमेंट है, जो उसकी कैविटी का अरेंजमेंट है, जो उसकी एम्ब्रियोनिक लेयर का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम डिवाइड करेंगे। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं अगर वो अरेंज्ड हैं एक प्रॉपर मैनर में, अगर वो अरेंज्ड है तो वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएंगे। जो एनिमल्स है अगर उनकी सेल्स अरेंज्ड है तो वो क्या करेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक लेयर है वो बनाएंगे, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएंगे, और जो एक्सटर्नल होगी वो एक्टोडर्म होगी और जो इंटरनल लेयर होगी वो आपकी एंडोडर्म होगी। आप यहाँ देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति को, ऐसे एग्जाम्पल्स को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और ये जनरली पॉरीफेरा में होगी, सिनेडेरिया में होगी। जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में बताया गया है कि ये सबसे जो अपर है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, वो जनरली जो आउटर पार्ट आएगा वो आपका एक्टोडर्म आएगा। जो आपका इनर पार्ट आएगा, इंटरनल एंडोडर्म आएगा, उसे हम एंडोडर्म कहेंगे और उसे हम डिप्लोप्लास्टिक ही कहेंगे। उसका एग्जांपल है पॉरीफेरा और दूसरा है निडेरिया। अब दूसरी ओर बात करते हैं हम जो एनिमल्स हैं इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ 3rd जर्मिनल लेयर, यानी कि जो इसकी 3rd जर्मिनल लेयर होगी वो जनरली मेसोडर्म बिसाइड एक्टोडर्म और कॉल्ड एज ट्रिप्लोप्लास्टिक। जो आपकी मेसोडर्म होगी वो जनरली एक्टोडर्म के अंदर होगी, उसे हम ट्रिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। जो हमारा पहले था ये था हमारा डिप्लोप्लास्टिक, यानी इसमें सिर्फ 2 ही लेयर बताई गई थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन अब जो तीसरी लेयर है मेसोडर्म की, वो जनरली कंबाइन करके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कंबाइन करके बनाती है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये जनरली प्लेटीहेलमिन्थेसिस में होते हैं और कॉर्डेट्स में होते हैं। तो बात करेंगे जो एक्टोडर्म है वो सबसे आउटर लेयर आएगी, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर आएगी वो आपकी एक्टोडर्म की आएगी। उसके बाद जो बिल्कुल इंटरनली लेयर आएगी वो आएगी आपकी एंडोडर्म की। और जो कैविटी के पास, ये जो आपको दिखाई दे रही है कैविटी के पास जो लेयर आएगी, ये जनरली मेसोडर्म ही कहलाएगी। अब बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय अ मेसोडर्म, यानी कि जो आपकी बॉडी कैविटी अगर मेसोडर्म की लाइन में है तो उसे हम सिलोम कहेंगे। एनिमल पोजेस सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स, और ऐसे एनिमल्स जो सिलोम प्रोवाइड करते हैं, जो सिलोम को शो करते हैं, पोजेस करते हैं, उन्हें हम सिलोमेट्स कहेंगे। जनरली एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आएगा एनालिडा और कॉर्डेट्स। इन सम एनिमल्स कैविटी इज नॉट लाइन। अब तो बात की थी हमने लास्ट टाइम, जो बात की है यहाँ पे, उसमें अगर लाइन है तो वो सिलोम्स कहेंगे। अब बारी बात आती है हमारी जो एनिमल्स में अगर लाइन नहीं होगी, यानी कि इन सम एनिमल्स कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। अगर जो लाइन है वो मेसोडर्म्स में नहीं होगी लेकिन वो फिर भी स्कैट कर रही है पाउचेस में बिटवीन एंडोडर्म और एंडोडर्म, तो ऐसे सिलोमेट्स को हम सीडोसिलोमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सीडोसिलोमेट्स। यानी कि जो एनिमल्स कैविटी है अगर वो लाइन नहीं शो कर रही है मेसोडर्म की, इसमें जो शो कर रही थी लाइन, तो इसे हम सिलोम्स कहेंगे। अब बात आती है कुछ ऐसे एनिमल्स की जिनमें की जो लाइन मेसोडर्म की शो नहीं करती है, जो आपकी मेसोडर्म नहीं होगी जिस लाइन में, तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो स्कैटर्ड हो रही है वो पाउचेस में बिटवीन एंडोडर्म और एंडोडर्म में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में फिर भी वो दिखाई दे रही है, स्कैटर्ड हो रही है, तो ऐसी सिलोमेट्स को हम सीडोसिलोमेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एस्केलमिन्थेसिस। उसके बाद बारी आती है द एनिमल्स वेयर बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब तो ये तो सबसे पहले थी जिसमें लाइन प्रेजेंट थी, दूसरे में लाइन प्रेजेंट नहीं थी। अब बात आती है एनिमल्स वेयर बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब पूरी बॉडी कैविटी जो एब्सेंट होगी तो उसे हम एक्लोमेट्स कहेंगे, एक्लोमेट्स कहेंगे, एक्लोमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्लोमेट्स कहेंगे। जनरली इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी ही नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ऐसे आएंगे प्लेटीहेलमिन्थेसिस। आप देख सकते हैं सिलोम और सीडोसिलोम, और तीसरे में जो कैविटी होगी वो कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपका जनरली इंट्रोडक्शन था एनिमल किंगडम का। अब हम बात करेंगे जो उसके सब ग्रुप्स हैं वो फर्दर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यही है, अभी तो एनिमल किंगडम के जो जनरल कैरेक्टर्स थे अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो जनरली उनके बेसिस होंगे, अलग अलग सब ग्रुप होंगी, वो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी मूवमेंट कैसे है, उनका इंटरनली ऑर्गन्स कैसे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।